मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम भाषा सेतु का एक और चैप्टर आगे का पढ़ लेंगे। चैप्टर 10 मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो चैप्टर का नाम है, इसमें एक वैज्ञानिक के विषय में बताया गया है। एक वैज्ञानिक पति पत्नी के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो मैडम क्यूरी है, उनके पति भी वैज्ञानिक थे और वे स्वयं भी वैज्ञानिक थी। तो इस पाठ के माध्यम से देखते हैं कि मैडम क्यूरी थी कौन। एक ऐसी वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो आज हम उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। यह पाठ एक ऐसी महिला से संबंधित है जिसने परिश्रम, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपने को साकार किया। तो उन्होंने उनके साहस के विषय में बता रहे हैं, उनके आत्मबल के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने सफलता हासिल की। यह महिला थी रेडियम का आविष्कार करने वाली मैडम क्यूरी। तो यही बताया जा रहा है कि यही वो महिला थी जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। यह महिला थी रेडियम का आविष्कार करने वाली मैडम क्यूरी। यह पहली और एकमात्र महिला वैज्ञानिक है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। और इनकी खासियत क्या है? इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कई वैज्ञानिक है, कईयों को मिला है, लेकिन एक ही नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन ये पहली महिला है जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कैंसर के रोगियों के लिए इनकी खोज वरदान साबित हुई। और जो इनकी खोज थी रेडियम की, ये कैंसर के जो पेशेंट थे, मरीज थे, उनके लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा वरदान था रेडियम की खोज करना। तो आगे पाठ में हम देखते हैं क्या दिया है इनके विषय में। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो रेडियम की खोज किसने की? तो अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं? तो हम थोड़ा सा आगे जान चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है हाँ, रेडियम की खोज तो मैडम क्यूरी ने की। आपको भी पता चल गया ना। तो अब ये आपसे प्रश्न किया गया तो आप लोग जवाब दे देंगे ना कि मैडम क्यूरी ने किया रेडियम की खोज। तो मैडम क्यूरी, हाँ, यही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। तो यही कहा जा रहा है कि यही महिला थी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोलैंड की राजधानी वारसा में 8 नवंबर को 1867 को। तो 1867 में इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर को। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवस्का था। और बाद में जब पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के बाद वे मैडम क्यूरी नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बाद में जो जिनके साथ इनका विवाह हुआ, तो उनका जो अंत नेम था क्यूरी, पियरे क्यूरी, तो इसी नाम से इनको भी जाना जाता था, मैडम क्यूरी। इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। मैडम क्यूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी। तो जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिन वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक के विषय में पढ़ रहे हैं, वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और उनको बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। किंतु विज्ञान उनका सबसे प्रिय विषय था। तो सबका कोई ना कोई प्रिय विषय होता है, फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना। हिंदी बहुत कम लोगों का होता है। सही कहा ना मैंने? बहुत कम लोगों का। हिंदी तो बस पढ़ना है और सुनना है और इसलिए पढ़ ले रहे हैं। पर हिंदी के अलावा और जो विषय होते हैं, जैसे कि गणित, मैथ्स, साइंस, ये बहुत लोगों के प्रिय सब्जेक्ट होते हैं। तो इनका भी जो प्रिय सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? साइंस था। तो मैरी ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। और मैरी के विषय में बता रहा है, मैडम क्यूरी के विषय में, कि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही 10वीं की परीक्षा, 10th की परीक्षा पास कर ली थी, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और उसके लिए उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। क्लास 10th जो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में पास किया, उसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तो मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी। और उनकी इच्छा क्या थी? कि साइंस के ही फील्ड में, विज्ञान के ही क्षेत्र में वो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, आगे की पढ़ाई जो करें वो साइंस लेकर करें। किंतु उस समय लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये 1800 की सदी की बात चल रही है, 1867, उसके बाद के 16 साल बाद की बात चल रही है। तो उस समय क्या होता था, लड़कियों को पढ़ने के लिए उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, कॉलेज जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। मैरी के माता पिता के पास इतना धन भी नहीं था कि वे उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सके।
तो अगर उसको पढ़ाना भी चाहें तो अपने देश में ना पढ़ा के विदेश भेजें, तो उसके लिए भी उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो क्या हुआ उसके बाद, मैरी एक दृढ़ निश्चयी छात्रा थी। तो मैरी जो थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, दृढ़ निश्चय, जो उसने ठान लिया वो उसे करना है, इस टाइप का वो प्रयास करती थी। तो उन्होंने आया की नौकरी की और अपनी आवश्यकता अनुसार धन एकत्रित किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, आया, आया यानी जो काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं, इस प्रकार का उन्होंने काम किया और अपने लिए पैसे जमा किए। और 3 साल पश्चात वो विज्ञान पढ़ने पेरिस चली गई। और पैसे जमा करने के बाद उन्होंने क्या किया, 3 वर्ष के तक उन्होंने पैसे जमा किया, और जब जमा हो गया तो वो कहाँ चली गई, पेरिस चली गई। मैरी की बहन पेरिस में पढ़ती थी। उसकी सहायता के लिए मैरी ने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। तो मैरी की जो बहन भी थी वो भी पेरिस में पढ़ती थी, तो पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो उसकी सहायता के लिए उसने एक वकील के यहाँ भी नौकरी कर ली। वहीं वह विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहती थी, और वहाँ बैठकर वकील के पास वो अपनी जब खाली टाइम हो तो साइंस की बुक पढ़ती रहती थी। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।